प्रिय छात्र, कर्मा लॉ एकेडमी के चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका दिसंबर महीने में कंडक्ट कराएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराती है। ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। इससे आपको कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है कि आप कहीं सिलेक्ट होंगे। आप अभी तक जो LLB की क्लास में, बैचलर ऑफ लॉज की क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी बात का एक टेस्ट लिया जाता है कि आप जो है किसी कोर्ट में, न्यायालय में जब प्रैक्टिस के लिए जाएं तो आपके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। और यह कॉम्पिटेंसी दो चीज़ों की टेस्ट की जा रही है, एक मूल विधि की जिसको हम सब्सटेंटिव लॉ कहते हैं, और दूसरी प्रक्रियात्मक विधि की जिसको हम प्रोसीजरल लॉ कहते हैं। यहाँ हम आपको मूल विधि के बारे में बता रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हमारा देश जो है वो भारत के संविधान के अनुसार चलता है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं। भारत के संविधान बनने के पीछे बहुत ही रोचक कहानी है, क्योंकि हम लोग एक प्राचीन सभ्यता काल से जुड़े हैं जिसको हम हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, जो कि बहुत ही विकसित सभ्यता हुई थी। उसके बाद हमारा प्राचीन काल चला, मध्य युग चला, उसके बाद आधुनिक युग आया। ये कहानी हम किसी और लेक्चर में लेंगे और आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ मुख्यतः लेते हैं कि भारत के संविधान जो बना वो तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बना, और तात्कालिक परिस्थितियों में स्वतंत्रता जो भारत को मिली वो ब्रिटिश कॉलोनी से स्वतंत्रता है और किसी चीज़ की स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता क्योंकि हम डोमिनियन स्टेट्स थे और हमारे यहाँ जो है जो रूल होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू होता था। यहाँ हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में भी नहीं बता रहे हैं, न वाइसराय सिस्टम के बारे में बता रहे हैं, न गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बारे में बता रहे हैं। हम ठीक आपको आ रहे हैं कि भारत का संविधान का निर्माण होने के पश्चात क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए आपको मात्र सूचना पूछी जाएगी और उसी चीज़ को हम आपको बता रहे हैं। तो हमारा संविधान कब बना? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। यहाँ मुख्यतः 3 तिथियां हैं जिसको हम जान लें, ये बहुत ही आवश्यक है। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्रता किससे मिली? अंग्रेजों से। अंग्रेजों की जो हम कॉलोनी थे, ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता मिली। जब हम स्वतंत्र हो गए तो हमसे कहा गया कि आप अपना संविधान बनाइए। संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें यह बात लिखी रहती है कि हम कैसे स्वयं को शासित करेंगे, हमारा वे ऑफ रूलिंग क्या होगा। तो इस दस्तावेज के अंतर्गत ये बताया गया है कि हमारा गवर्नेंस सिस्टम कैसे होगा, हम कैसे गवर्न होंगे। इस गवर्नेंस सिस्टम के अंतर्गत 3 मुख्य बातों को लिया गया है। एक तो जो भारत भूमि के अंदर रह रहे हैं लोग, जन, मनुष्य या भारत की नागरिक, हम विभिन्न नामों से इनको पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं या कह सकते हैं। तो भारत के जन जो हैं, पीपल ऑफ इंडिया जो हैं, एक तो पहली इकाई वो हो गई। दूसरी इकाई क्या हो गया? जो भारत बना, जो इंडिया बना, वो दूसरी इकाई हो गया। भारत के लोग और भारत में क्या रिश्ता होगा और इसके लिए संस्थाओं का जो निर्माण किया जा रहा है वो तीसरी इकाई हो गया। इन्हीं तीनों इकाइयों के गठन को लेके हमारे संविधान में बताया गया है। हमारा संविधान विधि की दृष्टि से एक सबसे पवित्र दस्तावेज है, क्योंकि हम भारत भूमि के अंदर रह रहे हैं तो हमको कुछ अधिकार मिले हैं और उसी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम आपको एक बात भी बता रहे हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन भी उन्हीं अधिकारों के इस्तेमाल करके ही भी बना है। तो जो गठन किया गया वो भारत के लोगों का, भारत के देश जो है जिसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं, और इकाई जो संस्थाओं का निर्माण किया गया उसके बारे में हम जानेंगे। जो ये दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसको हम भारत का संविधान कहेंगे, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक भाग है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 22 भाग तक हैं। फिर हम उसको अनुच्छेदों में बांट दिए हैं, जिसको हम विस्तृत आपको एक लेक्चर लेके अलग से बताएंगे।
अभी हम मुख्य चीज पे आते हैं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, कब स्वतंत्र हुआ? स्वतंत्रता दिवस हम लिखे हैं 15 अगस्त 1947 को। जब देश स्वतंत्र हुआ मतलब कि अब ब्रिटिश राज का कोई आधिपत्य, कोई स्टेटस मेरे ऊपर नहीं है। इसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास किया गया। उसके द्वारा मुझे क्या दिया गया? संप्रभुता, सॉवरियन दिया गया कि आप मेरी तरफ से फ्री हैं, जैसे चाहें आप अपने लिए सिस्टम बना लें और एक डॉक्यूमेंट बना लें, उसके अनुसार आप जो है शासित होंगे। तो 15 अगस्त 1947 की जो डेट है वो स्वतंत्रता दिवस की डेट है। देश इसी दिन स्वतंत्र हुआ। जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक परिषद, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, अंतिम नहीं, अंतिम और अंतरिम दो शब्द हैं। अंतिम का मतलब लास्ट होता है, अंतरिम का मतलब जो मध्यकालीन व्यवस्था बनाई जा रही है उस पर्टिकुलर समय के लिए, उसको हम इंटरिम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसी चीज को हम अंतरिम कहते हैं। तो अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया 15 अगस्त 1947 के लिए, कि जब तक हमारा संविधान बन के नहीं तैयार हो रहा है तब तक की व्यवस्था चलेगी। इसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री आ गए और प्रधानमंत्री के साथ साथ ही पूरी मंत्रिपरिषद आ गई। ये काम करने लगे और ये शपथ ले लिए कि हाँ, हम जो है भारत के लोगों के लिए शपथ लेते हैं, हम उनके प्रति लॉयल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे, पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये बात हुई स्वतंत्रता की। जब देश मेरा स्वतंत्र हो गया तो इसके साथ संविधान निर्माण की एक बगल में पैरेलल व्यवस्था चल रही है कि हमारा संविधान बन रहा है। हमारा संविधान जब बन गया, बनने के बाद हमारे संविधान के कुछ अनुच्छेद, जैसे नागरिकता से संबंधित, ये सब कब लागू हो गए? ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जिस दिन जो है संविधान बन के तैयार हुआ। संविधान जो है बन के तैयार हो गया और जितने कार्यकारिणी के लोग थे जो संविधान निर्माण में सहयोग कर रहे थे, भाग ले रहे थे, वो इस तैयार हुए दस्तावेज पे सबने अपने दस्तखत किए। इस डेट ऑफ वेस्टिंग जो है, जिस दिन ये संविधान बन के तैयार हुआ, इस तारीख को हम 26 नवंबर 1949 कहते हैं। यह तारीख मेरे लिए, यह तिथि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो इसके कुछ अनुच्छेद उसी दिन लागू हो गए, ठीक कि भारत के नागरिक कौन रहेंगे। बाकी हम अनुच्छेद आगे आपको बताएंगे। और जब ये डेट एक फिक्स की गई कि पूरा संविधान कब से लागू हुआ, जिसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, और ये तारीख सबसे महत्वपूर्ण है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जिसको गणतंत्र दिवस कह रहे हैं। गणतंत्र की इंग्लिश क्या होती है? रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि हेड ऑफ द स्टेट टू बी एन इलेक्टेड पर्सन। जो राज्य का प्रमुख होगा वो कोई राजा नहीं होगा, कोई सम्राट नहीं होगा, कोई अधिनायक नहीं होगा, वो एक चुना हुआ व्यक्ति होगा। हमारे देश का राष्ट्रपति कैसा है? एक चुना हुआ व्यक्ति है, और वो चुना हुआ व्यक्ति ही हमारे यहाँ देश की शीर्ष सत्ता पे विराजमान है। तो ये रिपब्लिक का मतलब हुआ। गणतंत्र का मतलब कि गणतंत्र जो लोगों का तंत्र है, गण का मतलब जन है, जो उनका तंत्र है, वो एक को चुनेंगे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा। और हमारे देश में अधिनायकवाद, राजा का वाद, एम्परर का, सम्राट का, वो सब समाप्त होता है। और 26 जनवरी 1950 से भारत एक गणतंत्र देश बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं जो मुख्य संविधान को पढ़ने की जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, 3 डेट्स, तारीख हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। सर्वप्रथम 15 अगस्त 1947, दूसरा 26 नवंबर 1949 और तीसरा 26 जनवरी 1950। ये 3 तारीखें हैं जब मेरे समक्ष आती हैं, तो हम इसके बारे में जान लेंगे कि इस 3 तारीखों पे हुआ क्या क्या था। जब ये संविधान बन गया
तो संविधान बनने के बाद ये संविधान, ये मान लीजिए डॉक्यूमेंट है जो तैयार हुआ है, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं। ये पेजेस के अंतर्गत इसको किसमें बांटा गया है? इसको मुख्यतः बांटा गया है अनुच्छेद में, आर्टिकल में। ये क्या है? अनुच्छेद है। और ये अनुच्छेद फर्दर कितने तक गए हैं? 395 संख्या तक गए हैं। इसके बारे में हम आपको 1 to 1 बताएंगे। ये दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको जान लेना है कि हम ये आपको क्या बताएं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? गठन है। किस चीज का गठन है? सरकार। हमारे यहाँ सरकार कैसे होगी, संस्थाएं कैसे होंगी, व्यक्ति के अधिकार कैसे होंगे और उनके कर्तव्य क्या होंगे, इस चीज को बताया गया है। तो आगे के वीडियो में हमें जानेंगे सरकार किसको कहते हैं, संस्था किसे कहते हैं, और हमारे संविधान के अंतर्गत कौन सी संस्था है, और व्यक्ति के अधिकार क्या हैं, संवैधानिक अधिकार क्या हैं, मूल अधिकार क्या हैं, सांविधिक के अधिकार क्या हैं, इसके बारे में बताएंगे। और व्यक्ति के संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, व्यक्ति के विधिक कर्तव्य क्या हैं, इसके बारे में हम आप बताएंगे। थैंक यू।